हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे टर्नओवर से रिलेटेड GSTR 9 की टेबल्स हैं, टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14 कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से किसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले हाउ टू फिल आउटवर्ड सप्लाइज इन GSTR 9 उसके बारे में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं। वो वीडियोज़ अगर आपने मेरे नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस लिंक को रेफ़र कर सकते हैं टू व्यू द वीडियोज़। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14 कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसे समझाने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प ली है। उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कैसे किसका इफेक्ट कैसे जाएगा। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आपको जो टर्नओवर रिपोर्ट करनी है GSTR 9 में, तो उसके लिए आपको बेस बनाना होगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर आ रही होगी वो ही आपको फॉर्म GSTR 9 एनुअल रिटर्न फिल करते समय टर्नओवर दिखानी है। सो अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने GSTR 1 और 3V में एज पर बुक्स के हिसाब से कम टर्नओवर रिपोर्ट की या ज़्यादा टर्नओवर रिपोर्ट कर दिए, या GSTR 1 और 3V में एज पर बुक्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, तो उस सिचुएशंस में हम किस तरीके से फॉर्म GSTR 9 में टर्नओवर से रिस्पेक्टिव कॉलम और से रिलेटेड जो टैक्स है वो कैसे दिखाएंगे। केस 1 में मेरे पास टर्नओवर है 1000 एज पर बुक्स, और GSTR 1 में भी हमने 1000 रिपोर्ट किया, बट GSTR 3 फिल करते समय हमने टर्नओवर 800 रिपोर्ट की। अब इसका मतलब ये हुआ कि GSTR 3V में आपने 200 से शॉर्ट टर्नओवर रिपोर्ट की, और इस केस में आपने 200 जो टर्नओवर शॉर्ट रिपोर्ट की है उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 19 से सितंबर 19 में इसको करेक्ट भी नहीं किया है। सो इस केस में हम किस तरीके से GSTR 9 में रिस्पेक्टिव कॉलम को फिल करें ये देखते हैं। टेबल नंबर 4 में हम टर्नओवर 1000 दिखाएंगे बिकॉज हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टर्नओवर 1000 है। और टेबल नंबर 10 में कुछ भी नहीं दिखाएंगे बिकॉज हमने जो शॉर्ट टर्नओवर 200 है उसके रिस्पेक्ट में कोई एडजस्टमेंट तो की नहीं थी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 19 से सितंबर 19 में। तो टेबल नंबर 10 में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास टेबल नंबर 9 है और टेबल नंबर 14 है। तो टेबल नंबर 9 में आपको पता ही है कि GSTR 3V में जो आपने टर्नओवर रिपोर्ट की है उस पर जो टैक्स पे किया है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड होता है। तो इस केस में आपने जो GSTR 3V में टैक्स पे किया है वो 800 की टर्नओवर पे किया है, और उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स वहाँ पर टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 9 में शो कर रहा होगा। बट टैक्स पेबल वहाँ पर 800 की टर्नओवर के हिसाब से आ रहा होगा, लेकिन आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो टर्नओवर है 1000 है। तो आपको वहाँ पर यानी कि कॉलम नंबर 2 ऑफ टेबल 9 ऑफ फॉर्म GSTR 9 में आपको 1000 की टर्नओवर के हिसाब से जो टैक्स निकल के आता है आपको वो वहाँ पर टेबल नंबर 9 के कॉलम 2 में दिखाना है। टेबल नंबर 14 में हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे बिकॉज हमने कोई एडजस्टमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं की है। अब जो ये शॉर्ट टैक्स पेड 200 की टर्नओवर पे आ रहा है इसको हमें पे करना है, और इसे पे करने के लिए हम DRC 03 के थ्रू करेंगे, विद इंटरेस्ट करेंगे। और इंटरेस्ट जो हम चार्ज करेंगे वो फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस से टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे विद रेट ऑफ 18%। को अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में आपने एज पर टर्नओवर आपकी एज पर बुक्स 1000 है। आपने GSTR 1 में 800 रिपोर्ट किया है, GSTR 3V में भी 800 रिपोर्ट किया है, यानी कि GSTR 1 और GSTR 3V में आपने 200 टर्नओवर आपने शॉर्ट रिपोर्ट की है। बट आपने क्या किया, आपने जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 19 से सितंबर 19 के पीरियड में आपने GSTR रिटर्न में जो है करेक्टली शो कर दिया है। तो उस केस में अब कैसे आप GSTR 9 में शो करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। टेबल नंबर 4 में 800 आएगा बिकॉज आपने जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में उसमें आपने 800 रिपोर्ट किया है, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले गए हैं, और अप्रैल 19 से सितंबर 19 में आपने उसे रिपोर्ट कर दिया है। तो इस केस में वो टेबल नंबर 10 में जाएगा बिकॉज इसे टर्नओवर इंक्रीज़ कर रही है, इसलिए हम इसको टेबल नंबर 10 में दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे टैक्स के बारे में, इससे रिलेटेड टैक्स के बारे में, टैक्स का क्या इफेक्ट आया। सो आपको पता है कि टेबल नंबर 9 की बात करते हो। टेबल नंबर 9 में आपको जैसे पता ही है कि
3B में जो फाइनेंशियल 89 में जो टैक्स पे किया है वो टैक्स यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स रिलेटिंग टू ₹800 वो आपका यहाँ पे शो करेगा। अब टेबल नंबर 14 की बात करते हैं। तो टेबल नंबर 14 में जो 10 और 11 की एडजस्टमेंट की वजह से कुछ भी डिफरेंशियल टैक्स आता है वो आपका टेबल नंबर 14 में आता है। तो इस केस में टेबल नंबर 10 में एडजस्टमेंट हुई है और इस एडजस्टमेंट पे जो टैक्स बना है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स आप 200 पे जो कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स होगा वो टेबल नंबर 14 में आप दिखाएंगे। अब हम केस 3 की बात करते हैं। एज़ पर बुक्स हमारा टर्नओवर 1000 है, GSTR 1 के अकॉर्डिंग 800 है और GSTR 3B में आपने 1000 रिपोर्ट किया है। तो डैट मीन्स कि आपने GSTR 1 में या 200 से टर्नओवर शॉर्ट रिपोर्ट किया है। तब इस सिनेरियो में आप कैसे आप GSTR 9 फाइल करते सेम इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। टेबल नंबर 4 में आप ₹1000 दिखाएंगे बिकॉज क्योंकि आपने GSTR 3B के अकॉर्डिंग में करेक्टली रिपोर्ट किया और वहाँ पे आपने टैक्स पे कर दिया, उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे कर दिया, तो हम यहाँ पर 1000 दिखाएंगे। अब हम टेबल नंबर 9 की बात करते हैं। टेबल नंबर 9 में ऑटो पॉपुलेटी जो GSTR 3B में आपने टर्नओवर दिखाई है उसके रिस्पेक्ट में जो भी कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स बनता है वो आपका यहाँ पर शो कर जाएगा। तो इस केस में आपने जो है 1000 आपने वहाँ पे टर्नओवर दिखाई थी, तो उससे रिलेटेड जो टैक्स है वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स 9 में शो करेगा। और टेबल नंबर 10 में और 14 में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी बिकॉज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉर द पीरियड अप्रैल 19 से सितंबर 19 के बीच में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। अब हम केस 4 की बात करते हैं। एज पर बुक हमारे पास टर्नओवर 1000 है और GSTR 1 में हमने 1200 रिपोर्ट किया है और GSTR 3B में भी हमने 1200 रिपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 200 एक्स्ट्रा रिपोर्ट किया है और इस केस में हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं की है, यानी कि आपने 18-19 में और अप्रैल 19 से सितंबर 19 में कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। तो 200 पे आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया। तो इस सिचुएशन में कैसे GSTR 9 में फिगर डालेंगे, कैसे GSTR 9 को फिल करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो टेबल नंबर 4 में आप बिकॉज आपके एज पर बुक्स जो आपकी टर्नओवर है वो 1000 है और हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टर्नओवर हमें दिखानी है, तो इस केस में हम 1000 दिखाएंगे और साथ में टेबल नंबर 9 में हम 1000 दिखाएंगे। हालांकि हमारा जो GSTR 3B हमने 1200 से फिल किया है, 1200 टर्नओवर से फिल किया है, जिससे हमारे पास जो वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स आएगा वो 1200 पे आ रहा होगा। बट हम बिकॉज पेबल जो है हमारा पेबल जो है वो 1000 हम इसको पेबल दिखा रहे हैं, 1000 पेबल दिखा रहे हैं, 1000 पे टैक्स पेबल दिखा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 ही पेबल में दिखाएंगे और इसकी वजह से हमारे जो हमने टैक्स 1200 पे किया है तो 200 पे हमारा एक्सेस टैक्स वहाँ पर शो करेगा। और टेबल नंबर 10 और 14 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी बिकॉज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है। और इस केस में हम एक्सेस टैक्स जो भी हमने 200 रुपीज़ पे किया है उसके लिए हम रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड टेबल 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14 को कैसे फिल करना है और कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने की। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।